Hello student, welcome to class 12. In my previous video, I told you about Gauss's theorem. The total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge inside present the surface. Epsilon naught is permittivity of free space. Its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per meter square. Now, today we will understand proof of Gauss's theorem by using Coulomb's law. Now, let a point charge plus Q is placed inside closed surface. Here we take arbitrary closed surface is S. और जो आपका चार्ज है वो प्लस क्यू क्या है इनसाइड द क्लोज सरफेस. प्लस क्यू आपका पॉइंट चार्ज है. नाउ ds is small area element and let p is point on the surface ds क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं और इस पर एक p पॉइंट है ये इस सरफेस एरिया पर. नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to plus q charge is equal to E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. अब प्लस q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके आउटसाइड होगा. तो डायरेक्शन ऑफ E का डायरेक्शन होगा O टू P और O और P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो R, पोजीशन वेक्टर R. Now, if theta is angle between electric field and area vector, theta जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो छोटा सा एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. ई डॉट डी एस इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई डी एस कॉस थीटा. नाउ वैल्यू ऑफ ई पुट द हियर डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा. वी विल ऑल्सो राइट डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. नाउ d phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught d omega. What is d omega? D omega is equal to ds cos theta upon r square, which is solid angle. क्या है ये, solid angle. Solid angle subtended at point O by area element ds. area element जो आपने यहाँ assume किया है उससे जो angle सबटेंडेड हो रहा है वो क्या है, वो डी ओमेगा. तो डी ओमेगा की वैल्यू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं. डी एस आपका एरिया वेक्टर है, इन दोनों के जो आर और जो है आपका एरिया वेक्टर इनके बीच का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. डी एस जो है एरिया वेक्टर को हम इस तरह से रख सकते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस साइड है, जो इस ई के साथ आर के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है. तो डी एस एरिया वेक्टर को हम नॉर्मल, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा. तो एन डॉट आर कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर. तो ये हो जाएगा डी एस, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, डी एस आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, एन कैप आर कैप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पोजीशन वेक्टर आर. तो वी गेट डी एस कॉस थीटा मॉड एन कैप और आर एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1. तो ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर जो है इज इक्वल टू डी ओमेगा विच इज सॉलिड एंगल. नाउ तो देयरफॉर जो टोटल जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस पे जो चार्ज इंक्लोज किया हुआ है वो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यानी कि इंटीग्रल ऑफ डी फाई, सबका डी फाई ले लेंगे इंटीग्रल. तो
पुट द वैल्यू ऑफ T5. तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस Q अपॉन 4πε0 क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा. और डी ओमेगा आपका कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जो एंगल सबटेंडेड होता है उसकी वैल्यू होती है 4π. ना फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा. डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 4π स्टेप रेडियन. तो कोई भी क्लोज सरफेस के लिए वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता. अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर एंगल जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो 4π, वैल्यू 4π होगी. तो ये शेप पे डिपेंड नहीं होगा, ये कोई भी क्लोज सरफेस में जहाँ पे वो सबटेंडेड हो रहा है. तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डी ओमेगा. तो फाई विल बी Q अपॉन 4πε0 इंटू 4π. 4π जो है आपको कैंसिल हो जाएगा. तो वी गेट दैट टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इज इक्वल टू Q अपॉन ε0. तो ये दिस इज द गॉसेस लॉ. तो कोई भी जो शेप यहाँ पे गॉसेस लॉ के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटरी शेप हो. शेप और साइज पे ये डिपेंड नहीं करता. उसके लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स जो होगा वो सबके लिए सेम होगा. अगर आप लाइक स्फीयर, यहाँ पे सर्कल नहीं लेना है, थ्रू 2D में जो है आपका सरफेस नहीं होगा, वो होगा क्लोज सरफेस आपका 3D में होगा. लाइक स्फीयर, क्यूब है, कोन है या सिलेंडर, कोई भी, ये ऑर्बिटरी कोई भी शेप भी हो सकता है. सबके लिए अगर चार्ज है इनसाइड, चार्ज क्या होना चाहिए? इनसाइड. तो सभी के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स है, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो Q अपॉन ε0 के इक्वल होगा. तो अगर एक सिचुएशन ये भी है कि व्हेन चार्ज इज सिचुएटेड आउटसाइड या एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर कहीं चार्ज रखा है तो ये फ्लक्स लाइन तो ये जनरेट करेगा ही. यहाँ पे क्लोज आपका ये सरफेस है, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा? यहाँ पे नेट चार्ज तो इसके अंदर है नहीं, ये कहीं आउटसाइड है. तो नेट जो चार्ज होगा इसका विल बी ज़ीरो. टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा? वो ज़ीरो होगा. तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं फार्मूले से यहाँ पे एरिया पे, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे.